डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ Z1, ये Z1 जो है पोलर फॉर्म में, इस तरह Z2 भी पोलर फॉर्म में, तो हमें जो है Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 और Z1 ओवर Z2 को हमने डिवाइड करना है। लेकिन आपका आंसर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जैसा कि इधर मेंशन किया x प्लस आयोटा वाई, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका आंसर आपने कंप्लीट करके लिखना है। तो देखिए पहले Z1 प्लस Z2 करते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू है 7 cos 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 प्लस Z2 हमारे पास है 11 cos 11 पाई ओवर में 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर में 12। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे, लेकिन 23 पाई ओवर में 12 जो ये इक्वल होता है 345 डिग्री के। तो का कोज निकालें 345 डिग्री, तो वो हमारे पास आएगा 0.9659 प्लस आयोटा साइन जो है 345 डिग्री निकालें, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा -0.2588। इस तरह 11, ये जो हमारे पास है 11 पाई ओवर में 12 जो ये हमारे पास है वो बनता है 165 डिग्री के। तो cos 165 डिग्री निकालें, ये आएगा -0.9659 प्लस आयोटा साइन निकालें, तो ये बनेगा 2.8468 0.2588 ये वैल्यू निकलती है। अब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6.7613, और इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनती है 1.8116। इसी तरह इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आती है 10.5149, और इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारे पास आती है 2.8468। अब अयोटा के बगैर वाला ये प्लस का, ये माइनस का है, तो हमारे पास आ जाएगा -3.7536। और ये भी अयोटा वाला, ये भी, ये माइनस का, ये प्लस का, तो जब हम लिखेंगे तो ये आएगा अयोटा 1.0352। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, वो Z1 माइनस Z2 है, सेम इसी तरह है, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि दरमियान में माइनस है, वैल्यू भी वही है। तो Z1 हमारे पास क्या है 7 cos 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 प्लस 11 माइनस 11 cos 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। तो इसको अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वैल्यू क्या देता है 0.9659, और ये जो वैल्यू देता है वो देता है -0.2588 माइनस 11, और ये जो वैल्यू देता है -0.9659, और ये जो वैल्यू देता है वो देता है 0.2588। अब इसको 7 के साथ जब मल्टीप्लाई किया था तो 6.7613 माइनस ये जो आया था 1 आयोटा 1.8116, और इसको जब 11, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सेम 10.5149, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आयोटा 2.8468। अब ये है कि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो 17.2762 आ जाएगा, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस आयोटा 4.6584। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है ना, इसका हम 3 पार्ट देखते हैं। 3 पार्ट भी सेम उसी मेथड से है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला हम पहले देख चुके हैं। Z1 Z2 वो असल में इक्वल होता है R1 मल्टीप्लाई R2, R1 मल्टीप्लाई R2, यानी 7 मल्टीप्लाई 11, और आगे आएगा cos थीटा 1, ये थीटा 1 है 23
पाई ओवर 12 प्लस थीटा टू हमारे पास है 11 पाई ओवर में 12 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसका हम जो है ये 77 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसका एलसीएम लें तो कॉज ये 12 एलसीएम तो 23 पाई प्लस 11 पाई प्लस आयोटा साइन 12 एलसीएम तो ये भी उसी तरह आ जाएगा 23 पाई प्लस 11 पाई तो 77 कॉज ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 34 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई ओवर 12। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करें 2 पे ये कैंसिल होके 17 पाई ओवर 6 आता है और ये भी कैंसिल होके 17 पाई ओवर 6 आता है। अब ये जो 17 पाई ओवर में 6 है मतलब पाई को 180 के साथ मल्टीप्लाई और 1 पाई को 180 को 17 के साथ मल्टीप्लाई 6 पे डिवाइड तो 510 डिग्री आता है। तो कैलकुलेटर पे ये वैल्यू निकालने कॉज 510 डिग्री तो ये आता है -0.8660 प्लस आयोटा और साइन आता है 0.5 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -66.682 और इसको जब करेंगे 238 ये 38 पॉइंट आयोटा 38.5 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका आखिरी पार्ट है हमने डिवाइड करना है Z1 ओवर Z2 तो सेम उसी तरह Z1 की वैल्यू ये Z लेकिन इसका फॉर्मूला होता है R1 ओवर में R2 कोस थीटा 1 क्या 23 पाई ओवर 12 माइनस थीटा 2 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 12 माइनस 11 पाई ओवर 12 तो ये आ जाएगा 7 ओवर 11 कोस 12 तो 23 पाई माइनस 11 पाई। इस तरह आयोटा साइन 23 पाई माइनस 11 पाई ओवर में 12 तो 7 ओवर 11 कोस ये हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी माइनस करने से वो बच जाएगी 12 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 12 पाई 7 ओवर 11 कोस पाई तो 7 ओवर 11 कोस पाई पे -1 आयोटा साइन पाई पे 0 तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसका जो आंसर आ जाएगा वो -7 ओवर 11 प्लस 0 आयोटा। जी स्टूडेंट अब इसका 6 पार्ट करते हैं। डिवाइड Z1 बाय Z2 Z2 को Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है और आंसर जो x प्लस आयोटा y यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो फॉर्मूला हमें पता है Z1 ओवर Z2 इक्वल होता है R1 ओवर R2 कॉज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो ये आ जाएगा 2 कॉज 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री तो 2 कॉज 180 पे -1 होता है और आयोटा साइन 180 पे 0 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट इसको डिवाइड करना था तो इसमें यहाँ पे माइनस आना था R1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 तो ये आ जाएगा 120 डिग्री और ये भी आ जाएगा 120 डिग्री। तो cos 120 पे जो आंसर देता है वो देता है -1/2 और साइन 120 पे जो आंसर देता है वो 3 स्क्वायर रूट 3/2। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे -2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस आयोटा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/2 -1 आ जाएगा और ये कैंसिल होके आयोटा स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा।
जी स्टूडेंट, इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का फार्मूला है Z1 Z2, R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आगे cos θ1 प्लस θ2 को 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अयोटा साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 10 cos 150 डिग्री प्लस अयोटा साइन 150 डिग्री। कैलकुलेटर पे हम डायरेक्ट जो है cos 150 डिग्री निकालेंगे, तो जब ये निकलेगा -√3/2, और इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/2। 10 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई -1/2, तो ये -5√3 आ जाएगा, और ये कैंसिल होके -5 अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसमें जो है ना हमारे पास यहाँ प्लस आना है, माइनस में वैल्यू नहीं है, तो ये प्लस में आंसर आएगा।